कांग्रेस की एक भी 6 विधायक उसमें से एक भी नहीं पहुंचे। सब गायब हो गए बा। एनडीए में सर लग रहा है कि सब वापसी हो गई। एनडीए सब गायब हो गया, अब नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। जो मेरी जानकारी मिल रही है, आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है, जिस बात की चर्चा हो रही थी कि संक्रांति के बाद बिहार में क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कई ऐसे काम होंगे, कई नए योजनाओं का ये होगा। लेकिन एक बात पर चर्चा खूब नहीं हो रही है। आइए हम कस्बा 24 के माध्यम से आज जानते हैं कि असल खेल क्या होने वाला है। दरअसल हो क्या रहा है कि कांग्रेस ने की जो अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में मात्र 6 सीटें ही उसकी पार्टी जीत पाई, और 6 सीटों में से ये 6 विधायक काफी मतलब कहे कि मतलब पता नहीं, जो लगातार जो कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों से अपना किनारा कर चुके हैं। ठीक 4-5 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था कि जो मनरेगा का नाम बदल के जीरांजी कार्यक्रम किया गया, उसमें भी ये कांग्रेस के 6 विधायक नहीं आए। दूसरा आपको बताऊं कि जो एक संक्रांति भोज यानी कि एक इम्पोर्टेंट भोज था, जो प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम ने ये बजाते इस पार्टी कार्यालय में सदाकत आश्रम में इसका आयोजन किया था, लेकिन यहाँ भी विधायक जी नदारत हो गए। यहाँ भी कोई विधायक कांग्रेस का नहीं पहुंचा। आप समझ सकते हैं कि आखिर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि ये कांग्रेस के विधायक हैं कहाँ। मैंने भी आपको बताऊं कि 3-4 विधायक महोदय जी को नंबर पे फोन लगाया तो जरूर, लेकिन एक तो पहले तो 2 तो स्विच ऑफ आए, 1 घंटी भी बजी तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 सप्ताह से इन विधायकों के मोबाइल बंद हैं। और इस बात की मैं पूरे आपको जो अंदर की जानकारी दूं कि राज्य सरकार के जनता दल यूनाइटेड के बड़े कैबिनेट मंत्री दिन रात इन 6 विधायकों के संपर्क में हैं। भला इस संपर्क के क्या मायने निकले आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये 6 विधायक के बारे में खूब चर्चा हो रही है कि कभी भी पाला बदल का खेल खेल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या जेडीयू बीजेपी से बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? और क्या आपको तो अब बड़े भाई की भूमिका होनी चाहती है, तो इसके पीछे जेडीयू की क्या मंशा है? क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ नया खेल भी होगा क्या? खैर, ये तो भी भविष्य के घर में। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये 6 विधायक माननीय जो हैं, ये बिहार के एक कैबिनेट मंत्री के लगातार संपर्क में हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी और जेडीयू में भी बड़ा भाई और छोटे भाई बनने की बड़ी मतलब बीजेपी जेडीयू को कसमसा रही है कि आखिर उनकी सीटें बीजेपी से 4 कम क्यों हो गई। आपको बताऊं कि जेडीयू के पास 85 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 89 सीटें हैं। और एक और चर्चा चल रही है, जी हाँ, उसके बारे में पता नहीं। एक तो आपने देखा कि कांग्रेस के 6 विधायक के बारे में चर्चा, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी काफी नाराज हैं। उनके 3 विधायक तो भले ही हमने कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन दिल को कचोट करके रह रहे हैं। जब से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को जब से मंत्री बनाया है, इन 3 विधायकों को पच नहीं पा रहा है। और आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगा कि नितिन नवीन बजाते, वो उनके बारे में बताऊं कि नितिन नवीन से ये तीनों विधायक पहले ही मिल चुके हैं, और आज नितिन नवीन के दही चूड़े में भी इन 3 विधायकों के आने की चर्चा है। अगर मुझे वो विजुअल मिला तो आपको जरूर दूंगा, या बंद कमरे में मुलाकात होगी, लेकिन आपको दिखाऊंगा जरूर। लेकिन इतना मैं आपको बताऊं कि अगर जेडीयू ने अगर उन 6 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाए, तो यह मान के चलिए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक इधर आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ भी अब समस्या है कि बड़े भाई के भूमिका को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। अगर ये 85 से 91 आएंगे, तो बीजेपी भी 89 से 3 बढ़ा करके 92 हो जाएगी। तो ये अब देखना यह है कि कौन किसके पाले में आता है। मकर संक्रांति के बाद बिहार में की खेला हो गए, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि 2 पार्टी का तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ होना तय है।
और बहुत ज्यादा दिल्ली दूर नहीं है। जब भी आप देखो जो ये चर्चा हो रही मंत्रिमंडल विस्तार, नहीं, अभी तो खींचातीरी का खेल होगा तब न मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार, मिलेंगे किसी और खबर के साथ। आप राजनीति का है घुसा रहे। देखिए आज जो है मकर संक्रांति, सूर्य के राशि से निकलकर मकर